नमस्कार दोस्तों। WWE विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी काफ़ी फेमस है। तो आइए जानते हैं WWE के रेसलर अब कहाँ हैं। साशा बैंक 1992 में जन्मी। साशा बैंक ने 2010 में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा। 2012 में WWE में शामिल हुई। 10 सालों तक सब सही चलता रहा, मगर कम मिलते पैसों की वजह से साशा बैंक ने WWE को अलविदा कह दिया। WWE में उनको $55,000 पर फाइट के मिलते थे। 2022 में साशा बैंक ने AEW यानी ऑल एलाइट रेसलिंग को ज्वाइन किया। यहाँ साशा बैंक को $85,000 पर फाइट के मिलते हैं। बटिस्टा को WWE की दुनिया में हर कोई जानता है। साल 1990 में उन्होंने करियर शुरू किया और साल 2000 में WWE में आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 2011 में उनको जेल जाना पड़ा। एक मैच में अपने ओपोनेंट के ऊपर कुर्सी से वार करने के दौरान ओपोनेंट को गहरी चोट लगी, जिससे उन पर पुलिस केस हुआ। इसकी वजह से बाटिस्टा को एक बड़ी जुर्माना राशि भरनी पड़ी। इस जुर्माना ने बाटिस्टा की कमर तोड़ दी, मगर हॉलीवुड मूवी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में काम मिलने से उनकी तंगी दूर हुई। 2019 में स्मैकडाउन 35 उन्होंने खेला, मगर शारीरिक और मानसिक रूप से बटिस्टा थक चुके थे। उन्होंने रेसलिंग से रिटायर ले लिया और WWE से दूरी बना ली। डॉल्फ जिगलर एक रेसलर और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं। 2004 से सितंबर 2023 तक WWE में रहे। 19 साल के बाद उन्होंने WWE को अलविदा कह दिया। जनवरी उन्होंने TNA ज्वाइन किया। एज एक कैनेडियन है। 1992 में उनके रेसलिंग करियर की शुरुआत हुई। 1998 में WWE को ज्वाइन किया। 2011 में एक मैच के दौरान एज को गर्दन में चोट लगी। चोट लगने की वजह से 9 साल तक उनको WWE की दुनिया से दूर रहना पड़ा। साल 2020 में उनकी WWE में सरप्राइज एंट्री हुई। केवल 2.5 साल बाद WWE से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2023 में AEW को ज्वाइन किया। ट्रिपल एच को WWE में दोबारा लाने पर विचार कर रहे हैं। रॉबर्ट रूड TNA में 2004 में शामिल हुए। यहाँ 12 साल तक उन्होंने रेसलिंग की। 2016 में उन्होंने WWE को ज्वाइन किया। यहाँ भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। उन्होंने डॉल्फ जिगलर के साथ टैग टीम भी बनाई, मगर दिसंबर 2022 में गर्दन पर चोट लगने की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए। रॉबर्ट रूड 600 दिन से भी अधिक रिंग से बाहर हैं। इसके बाद अभी तक उनकी WWE में वापसी नहीं हुई है। क्रिस जेरिको 1990 में AEW में खेला करते थे। 9 साल यानी 1999 में उन्होंने WWE को ज्वाइन किया। WWE में क्रिस जेरिको ने 22 बार चैंपियनशिप जीती। इस बीच जेरिको ने कई बार WWE को छोड़ा और कई बार ज्वाइन भी किया। 20 साल बाद 2019 में क्रिस जेरिको ने WWE को अलविदा कह दिया और AEW को दोबारा ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें।